प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने और खुदावन का रूह पाक आज इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपना बोझ स्वयं उठाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 6:5 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप एक योजना के तहत बुलाए गए हैं, लेकिन उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर को आपके सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपको वचन सुना सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती आपसे मनवा नहीं सकता। वैसे ही जैसे आपकी माता जी आपके लिए घर में खाना बना सकती है, लेकिन वह खुद नहीं आपकी जगह पर खा सकती, उसी तरह से परमेश्वर भी अपनी मंजिल जाहिर कर देता है, लेकिन वह खुद आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने कदमों को मजबूत करके आगे न बढ़ा लो। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँच जाएं जहाँ परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, तो आपको अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आप चाहे कैसे भी हालातों से निकले हो या किसी छोटी जगह से हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना को रखता है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा, परमेश्वर आप मुझे शूरवीर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा कुल तो सबसे छोटा है और मैं अपने परिवार में भी सबसे छोटा हूँ। लेकिन गिदोन परमेश्वर के लिए शूरवीर सूरमा था, चाहे वह दुनिया के लिए सबसे निकम्मा हो। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर का यह शौक है कि वह तुच्छों को, निकम्मों को ऊंचा करने के लिए चुनता है। याद रखें, आपको अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए खुद काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाई या आपके माता पिता आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपको खुद विश्वास के कदम उठाने होंगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में हमेशा विश्वास की, अविश्वास के साथ पवित्रताई की, पाप के साथ लालच की, विश्वास पूर्णता के साथ लड़ाई चलती है। और अगर आप वह लड़ाई नहीं जीत पाए तो आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप बीमार, परेशान होने के बावजूद भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो यह आपका विश्वास में एक कदम है जो आपको आप अपनी मंजिल की ओर लेकर जा रहा है। और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु आपने खोई नहीं न होगी। आपके पास हर एक चीज़ जो आपको कामयाब और संतुष्ट करेगी वो होगी। आमीन। और ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं स्वयं अपने बोझ को उठाने पाऊँ और आपके कार्यों को करने पाऊँ, ताकि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। गिदोन ने कहा कि खुदावन, मैं तो सबसे नीचा हूँ, मुझे तो क्यों शूरवीर सूरमा कह रहा है? लेकिन खुदा ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। अगर आज आप अपने घराने में सबसे नीचे कुल में, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बात पे गर्व करो, इस बात पर आपको भरोसा होना चाहिए कि वो आप राजाओं के राजा की संतान है। आप उस जीवते परमेश्वर की संतान हैं जिसने आपको यह जीवन दिया है। सो उस परमेश्वर के कारण आनंदित रहो, जो हमारा जीवता है, जो हमारे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जीवता हमारे जीवनों में काम कर रहा है। सो उस खुदा पर हमें विश्वास रखना है पूरे मन के साथ। चाहे आपके पास एक रुपया भी ना हो, तो भी अपना विश्वास
परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से रखना है कि वो एक ना एक दिन करेगा। बाइबल में लिखा है कि कीड़ियों को देख, चींटियों को देख कि वो कैसे अपना भोजन बटोरती है। हालेलुया। खुदावन का वचन जीवता है और आज भी वो अपने काम करता है अपने लोगों में। सो खुदावन आपको ब्लेस करे, आपकी लाइफ्स को ब्लेस करे। और आज अगर आपको यह विश्वास होना चाहिए कि अगर खुदावन आपको यहाँ लेकर आया तो वो आगे ले जाने की भी हिम्मत रखता है। वो आगे लेकर जाना उसकी जिम्मेवारी है। हमें सिर्फ प्रार्थना में लगे रहना है, खुदावन पर विश्वास करना है, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा आपके साथ वैसा ही किया जाएगा। अगर आप विश्वास रखते हो कि आपको साइकिल मिले, तो आप अपने मन में सोचते हो कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी आपको, फिर आपको साइकिल ही मिलेगा। ऐसा ही अपना विश्वास बड़ा रखें, क्योंकि जैसा आप परमेश्वर के बारे में सोचेंगे उतना ही बड़ा कार्य वो आपकी लाइफ में करेगा। सो किसी बात की चिंता न करते हुए खुदा पर अपना भरोसा रखें कि वो एक ना एक दिन आपको बेस्ट देगा, और वो बेस्ट देने की सामर्थ्य भी रखता है। सो मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है कि वो मुझे मेरा बेस्ट देगा, कि मेरी लाइफ में चाहे कोई भी परेशानी हो, लेकिन खुदावन मुझे उस परेशानी में से डील करना सिखाता है। उसका वचन मुझे सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जब हम टूटते हैं तो खुदावन हमें जोड़ता है, वो हमें ऊंचा करता है। सो उस वचन पर विश्वास रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।